झारखंड के पुलिस मुख्यालय में ईस्टर्न रीजनल पुलिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक बैठक हुई और इस बैठक का होस्ट झारखंड कर रहा था और अब अगली बैठक जो है वो वेस्ट बंगाल में होगी। हम पूरी बात बताएंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण बैठक थी। मेरा नाम अंजनी है और आप देख रहे हैं समाचार प्लस। झारखंड के पुलिस मुख्यालय में 5 राज्यों के पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे और इस बैठक को होस्ट कर रहा था झारखंड। और झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में बैठक हुई जिसमें झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और छत्तीसगढ़ की पुलिस के पदाधिकारी शामिल हुए थे। दरअसल ये बैठक एक वार्षिक बैठक होती है, लेकिन ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उनकी भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बातचीत की गई है और इसके साथ साथ इस बैठक में जो मुख्य एजेंडे थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण था साइबर क्राइम, ड्रग्स को लेकर के था और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कैसे बैठाया जाए, क्योंकि इंटर स्टेट जो क्रिमिनल होते हैं वो एक स्टेट में क्राइम करते हैं और दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, तो कैसे आपस में कोऑर्डिनेशन बनाया जाए, तालमेल बैठाया जाए और पुलिसिया तंत्र को कैसे मजबूत किया जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर इसमें बातचीत हुई है। और झारखंड के लिए यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि इस बैठक को होस्ट झारखंड कर रहा था। भारत सरकार के दिशा निर्देश पर हर साल की जाती है और इसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं जो स्पेसिफाइड रहते हैं, जो कि म्यूचुअली, जिसमें कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में जो भी काम हो रहे हैं उसके बारे में, क्या काम हुआ, उसमें आगे क्या करना है, कैसे प्लान बनाना है, उसके बारे में डिस्कशन होता है। इंटर स्टेट जो क्रिमिनल्स होते हैं, पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइज क्राइम वाले, उनके बारे में भी एक्शन और फ्यूचर प्लान बनाया जाता है। उसी तरीके से आजकल जो नया ट्रेंड है साइबर क्राइम से रिलेटेड है, वो मामले उसके अंदर दर्ज किए जाते हैं और उसकी समीक्षा की जाती है। और इन सब के अलावा जो भी कोई अगर म्यूचुअल मैटर्स होते हैं तो वो सब स्टेट एक दूसरे के साथ बैठ करके उसका डेटा कलेक्शन करके और आगे उसमें अपना कार्य योजना, वर्क प्लान बनाते हैं आगे के लिए। अब आने वाले समय में ये बैठक वेस्ट बंगाल में होगी और हमें लगता है कि इस बैठक के बाद कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत हुई है। और इसके साथ साथ यदि हम बात करेंगे तो नक्सल प्रभावित जो राज्य रहे हैं, झारखंड एक ऐसा राज्य है जो नक्सल प्रभावित है, जिसमें छत्तीसगढ़ का जो सीमावर्ती इलाका है वो कनेक्टेड है। आप देखेंगे तो इधर बिहार से चतरा का जो इलाका है वो कहीं ना कहीं सटा हुआ है। तो कैसे इंटर स्टेट नक्सलिज्म को कंट्रोल किया जाए, कैसे नक्सलियों पे दबिश बनाई जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। जो 5 राज्य है वो नक्सल गतिविधि से प्रभावित रहे हैं, लेकिन बीते दिनों की, बीते सालों की जो कार्रवाई है, कोऑर्डिनेटेड वे में जो सभी राज्यों के द्वारा कार्रवाई की गई है, उससे इन सभी राज्यों में नक्सल गतिविधियों में काफ़ी हद तक कमी देखने को मिल रही है। जहाँ तक झारखंड की हम लोग स्पेसिफिक बात करेंगे तो विगत दिनों में जो झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जिससे नक्सलियों के जितने भी स्ट्रॉन्ग होल्ड एरियाज़ थे, चाहे वो बूढ़ा पहाड़ हो या ट्राई जंक्शन का इलाका हो, गुमला, लातेहार, लोहरदगा का इलाका हो, सरायकेला का इलाका हो, तो ऐसे सभी क्षेत्रों से नक्सलियों पर काफ़ी हद तक उनकी गतिविधियों पर काबू पाया गया है। कई सारे बड़े नक्सली कमांडर्स या तो पुलिस मुठभेड़ में वो मारे गए हैं या कई सारे अरेस्ट हुए हैं। कई सारों ने झारखंड पुलिस के समक्ष और संयुक्त बलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। और अभी जिस तरह से साइबर क्राइम की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, उस पर विशेष चर्चा हुई है और आप देखेंगे जिस तरह से झारखंड में लगातार साइबर क्राइम करने वाले जो अपराधी हैं, काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हुई है और झारखंड पुलिस साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए
पूरी तरह से टेक्नोलॉजी के तरफ से बात करेंगे तो पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग है। और अभी आप देखेंगे जिस तरह से ड्रग्स के मामले बढ़ रहे हैं और इसके चपेट में यूथ आ रहे हैं, और कैसे उड़ीसा से झारखंड और झारखंड से बिहार से और कई राज्यों से जो ड्रग्स हैं, चरस हो, गांजा हो या अन्य जो ड्रग्स के अलग अलग जो वेराइटीज़ हैं वो पहुंचते हैं। तो तमाम चीज़ों पे एक बड़ा नेटवर्क बनाने पर बातचीत हुई है। इस सेमिनार का या इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो क्रिमिनल्स पुलिस की सीमा होती है, राज्य पुलिस की सीमा होती है कि हम यहाँ तक हमारा अपना जुडिक्शन है, लेकिन क्रिमिनल्स का कोई सीमा नहीं होता है। तो उसको किस तरीके से हम लोग उनकी जो ये इंटर स्टेट ऑपरेशन की उनकी जो कैपेबिलिटीज़ है उसको किस तरीके से उस पर रोक लगाएं, उनको हम लोग कैसे एप्रीहेंड करें, अरेस्ट करें, ये सब चीज़ों पे डिस्कस हुआ है। हमें लगता है कि इस बैठक का जो फलाफल होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, और हमें लगता है जब 5 राज्यों के साथ झारखंड इंटरकनेक्ट होगा, पुलिसिया तंत्र मजबूत होगा, क्राइम करने वालों पे नियंत्रण होगा, और सीमावर्ती इलाके में जब जिस तरह से अपराधियों का घुसपैठ होता है, नक्सलियों का घुसपैठ होता है, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर काफ़ी नियंत्रण होगा और नक्सली भी पुलिस की गिरफ्त में आएंगे। अमूमन आप देखेंगे जब नक्सलिज़म की बात होती है तो झारखंड में लगातार पिछले 5-6 महीनों में आप देखेंगे तो बड़े बड़े नक्सली या तो सरेंडर किए हैं या कई नक्सलियों का इनकाउंटर हुआ है। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर पुलिस की जो बैठक है पुलिस मुख्यालय में हुई है, और राज्य के जो डीजीपी हैं अजय कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर तमाम चीज़ों को लेकर के ब्रीफिंग किया। तो हम कह सकते हैं कि झारखंड के लिए गर्व की बात है कि ईस्टर्न रीजनल पुलिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक यहाँ हुई, और अब अगली बैठक जो है वेस्ट बंगाल में होगी। तो आप देख रहे थे समाचार प्लस, हमारे साथ कैमरामैन नवल हैं, और हम आपसे अब विदा लेते हैं। नमस्कार।